सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 74, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will revise the chapter number 2, Physical Features of India, in this worksheet. In this worksheet we'll also discuss 1 marker questions. तो आज की इस वर्कशीट में हम इस चैप्टर के 1 मार्कर क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज, यानी एक ऐसा भूमि का टुकड़ा जो कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा होता है, इज रेफर्ड टू एज पेनिसुला. उसको हम बोलते हैं पेनिसुला या प्रायद्वीप. सेकेंड क्वेश्चन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया. भारत में हिमालय की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक का नाम बताना है. कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट या नंगा पर्वत. आंसर इज, राइट आंसर इज ए, कंचनजंगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज पंजाब हिमालयाज इज सिचुएटेड बिटवीन विच 2 रिवर्स, यानी किन 2 रिवर्स के बीच में पंजाब हिमालय सिचुएटेड है. आंसर इज पंजाब हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, यानी इंडस और सतलुज रिवर के बीच में वो सिचुएटेड है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो फिलिंग द ब्लैंक्स. द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज, यानी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? महेंद्रगिरी. देन क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. द मोस्ट अलूवियल सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन, कि ज़्यादातर नॉर्दर्न प्लेन में अलूवियल सॉइल ही पाई जाती है. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज true. Now question number 6 is a source based question which is of 4 marks. Question number 6 is read the given paragraph carefully and answer the following questions. जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश में एक पैराग्राफ आता है और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, ऐसे ही अब सोशल साइंस में भी आएगा. So let's read the paragraph. The folds of Great Himalayas are असिमेट्रिकल इन नेचर. मैंने आपको बताया कि जैसे हिमालय का जो फोल्ड्स है, मतलब जो वो फैला हुआ है, वो असिमेट्रिकल फैला हुआ है, मतलब हर जगह एक जैसा नहीं है. द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. जो उसका कोर पार्ट है, यानी जो उसका सेंटर पार्ट है, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है. इट इज़ पेरिनियली स्नो बाउंड एंड A number of glaciers descend from this range. ये हमेशा ही पूरा ईयर, थ्रू आउट द ईयर ये स्नो से बाउंड रहता है, ढका रहता है, और इसमें से बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो इससे नीचे प्रवाहित होते हैं, यानी बहुत सारी रिवर्स भी हैं जो कि यहाँ से बहती हैं. द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज़ नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय. और जो हिमाद्री है, इस पार्ट को तो हिमाद्री कहते हैं क्योंकि ये सारे थ्रू आउट द ईयर स्नो बाउंड रहता है. और इसके साउथ में जो है, हिमाद्री के साउथ में जो माउंटेन सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा रग्ड है, यानी ऊंचा नीचा है, एक जैसा नहीं है, अनइवन है, और इसको हम हिमाचल या लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं. द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स. ये जो रेंज है ये ज़्यादातर हाईली कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स से ही पूरा वो बना हुआ है. द ऑल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3,700 and 4,500 मीटर्स एंड द एवरेज विड्थ ऑफ इज ऑफ 50 किलोमीटर. यानी जो यहाँ पर ऊंचाई है वो 3,700 to 4,500 मीटर्स के बिटवीन में है, और इसकी जो एवरेज विड्थ है ना वो 50 किलोमीटर है. वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज. जो इसके इसी में ही जो पीर पंजाल रेंज है वो सबसे लंबी रेंज है, माउंटेन रेंज है, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है. द धौलाधर एंड द महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस. और इसमें धौलाधर और महाभारत रेंजेस भी हैं.
दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। इसी रेंज में फेमस वैली ऑफ कश्मीर भी सिचुएटेड है। द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और कुल्लू वैली भी इसी में ही लोकेटेड है, सिचुएटेड है। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है अपने हिल स्टेशंस के लिए जाना जाता है, फेमस है। नाउ we'll move on the question answer based on this paragraph. Question number 1 is what type of rocks have formed the central part of the Himalayan mountain? The answer is the central part of the Himalayan mountain has composed of granite, यानी वो granite से बना हुआ है। Question number 2 is which mountain range is located south of Himadri? Himachal or Lesser Himalaya is located south of the Himadri. Now the third question, which region is well known for its hill station? Himachal is well known for its hill station. Now the fourth question is, what are compressed rocks? Compressed rocks are rocks that change their shape due to excessive heat and pressure. यानी ये compressed rocks वो rocks होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा heat और pressure के कारण अपनी shape change कर लेती हैं, जैसे metamorphic rocks होती हैं। Now the seventh question, what do you understand by barkans? Crescent sand dunes in desert regions are called barkans. यानी crescent sand dunes का मतलब होता है अर्धचंद्राकार, यानी जैसे आधा चांद होता है ना, वैसे जो sand dunes होते हैं डेजर्ट एरिया में उनको हम barkans कहते हैं। Question number 8 is why is the northern plain has a densely populated area? जो northern plains है उसको densely populated area क्यों कहा जाता है, या क्यों है वो ऐसा, क्या रीज़न है? नॉर्दर्न प्लेन्स अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर इज़ वेरी हाई कंपेयर टू अदर रीजन्स। यानी जब हम अदर रीजन से कंपेयर करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और वाटर बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ What is the importance of Himalayan mountain to us? हमारे लिए हिमालय पर्वत का क्या महत्व है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो उसका one of the reason is the Himalayan mountains cause rain in India by stopping monsoon winds. देखिए जो monsoon winds हमारे कंट्री में आती हैं उसको ये रोक देता है आगे जाने से, जिससे हमारे पूरे इंडिया में रेन होती है। Now the last question, question number 10 is distinguish between the relief features of Himalayan region and the peninsular plateau. तो देखिए क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन है इसलिए हमें यहाँ पर 1 ही डिफरेंस देना है। The Himalayan region consists of highest mountains and deep valleys of the world. यानी जो हिमालयन रीजन है उसमें बहुत ही ऊंचे दुनिया के पूरे हाईएस्ट माउंटेन्स हैं और डीप वैलीज हैं वर्ल्ड की, while the peninsular plateau consists of wide and shallow valleys and circular hills. जबकि जो peninsular plateau है उसमें बहुत चौड़ी चौड़ी और shallow valleys हैं, circular valleys हैं, जो कि इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है जितने यहाँ के हिमालयन रीजन के माउंटेन्स हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।